सबको यीशु सहाय। आज के ऑनलाइन संडे स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की आराधना को आरंभ करने से पहले हम लोग परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बीते दिनों संभाले रखा और आज के नए दिन को देखने का मौका दिया है। हे पिता, हम जिन गीतों को गाएंगे, वचनों को सुनेंगे, आप उसमें बहुत आयत की आशीष दीजिए। हम उन वचनों को केवल सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में ग्रहण करने वाले भी बनने पाए। हे पिता, बाकी समय को आपकी के दया रूपी हाथों में सौंपते हैं प्यारे अब्बा, और यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। साक्षी वाणी से गीत संख्या है 315, जिसके बोल है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें।
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। आमीन। सभी कोई 10 आज्ञा का उच्चारण करके एक साथ यूं कहे। परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ। किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम आकात मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम आकात लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। विश्राम काल को पवित्र रखने के लिए मत भूल। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। मनुष्य हत्या मत कर, पस्ती गमन मत कर, चोरी मत कर, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और एक स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। वचन यूहन्ना 3:16 के अनुसार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन है जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 1 से 8। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। आमीन। सभी कोई क्रिस्टियानी कलीसिया का महापवित्र विश्वास मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
यीशु सा है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत के माध्यम से समझाया करते थे। एक बार ऐसे ही यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे थे और उस दृष्टांत का टाइटल था खोई हुई भेड़। इस दृष्टांत के बारे में हम बाइबल में यह दृष्टांत हमें 2 जगहों पर मिलता है। पहला मत्ती उसका 18 उसका 12 से लेके 14 में और दूसरा लूका उसका 15 1 से 7 में। इस दृष्टांत में एक चरवाहा है और उसकी 100 भेड़ें हैं। एक दिन चरवाहा अपनी 100 भेड़ों को लेके जंगल में जाता है भेड़ों को चराने के लिए। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसकी एक भेड़ खो गई, तो वह चरवाहा बहुत ही परेशान होता है और चरवाहा उस एक भेड़ से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह चरवाहा अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए चला जाता है और बहुत ही प्रयास करने के बाद ढूंढने के बाद चरवाहे को वह भेड़ मिलती है। चरवाहा उस खोई हुई भेड़ को पाकर बहुत ही आनंदित था और यहाँ हम देखते हैं कि चरवाहा उस 99 भेड़ को छोड़ उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए गया। यहाँ चरवाहे का भेड़ के प्रति प्रेम है, इसी के लिए चरवाहा उस 99 भेड़ को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह भी है। जब कभी हम और आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, गलत कामों को करने लगते हैं, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, तो हम भी उस एक भेड़ के समान हो जाते हैं जो अपने रास्ते से भटक गई थी। हम भी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ हमें ढूंढने के लिए आता है और हमें जो हम गलत रास्ते पे चले गए थे उस रास्ते से हमें सही मार्ग में लाने के लिए वो प्रयास करता है। हमें पापों से बचाने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नरक में जाएं या नाश हो। जब कभी भी हम लोग गलती करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं। यह इसलिए परमेश्वर करता है क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से बहुत ही प्रेम करता है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी परमेश्वर से ठीक उसी प्रकार प्रेम करें जिस प्रकार से परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करते हैं। हम लोग जाने अनजाने में अपने रास्तों से भटक जाते हैं, अपने मन से, अपने स्वभाव से हम लोग परमेश्वर के वचनों से भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर हमें सही रास्ते में लाने का प्रयास करता है क्योंकि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। तो यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम और आप परमेश्वर की नजरों में बहुत ही अनमोल हैं और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करें। यीशु सहाय। बहुत बड़ी। तो चलो आज हम लोग एक्शन सॉन्ग करते हैं। चलो। ढूंढ
ढूंढती रही। एक औरत के 10 दिरहम थे, एक खो गया ढूंढती रही। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। चिराग जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढती रहे। चिराग जला के रोशनी करे, जब तक ना मिले ढूंढती रहे। घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे, घर में झाड़ू लगे। घर में अपने सबको बुलाया, खुशी करो उसने खोया हुआ पाया। घर में अपने सबको बुलाया, खुशी करो उसने खोया हुआ पाया। Let's have party today, let's have party today, let's have party today, let's have party today। एक तौबा करे तो खुशी मिले, खुदा के फरिश्ते भी नाचे झूमे। एक तौबा करे तो खुशी मिले, खुदा के फरिश्ते भी नाचे झूमे। आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले, आसमान पे पार्टी चले। आप सबों को किसी सहाय आशा करता हूँ आज के दिन आप सभी कोई अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्रश्नों में जाने से पहले हम सभी कोई परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय दयालु पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने इस समय में हमें जीवन दान दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और इस समय में आपने अपने वचनों को मनन चिंतन करने के लिए हमें इस घड़ी उपस्थित किया है पिता। आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी वचन बाइबल से पढ़ूं उसके मनन चिंतन में आप अपनी बुद्धि दे, ताकि हम आपके वचनों को आपकी बुद्धि के द्वारा समझने पाएं और उसे अपने जीवन में कार्यरत करने पाएं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और जैसे स्वर्गराज में ग्रहण कर, आमीन। आज का पाठ वचन जो हमें मिलता है पहला सामुएल उसका 18 अध्याय पद संख्या 1 से 5 तक और 20वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 42 तक। पहला सामुएल अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 तक और 20वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 42 तक। मसीह में प्रियो माता पिताओं, बड़े बुजुर्गों, बच्चों और युवा वर्ग के लोगों, आज के समस्त वचन को और घटनाक्रम को पढ़ते हुए हमें दो बातों का ज्ञान मिलता है। पहला कि इसमें 3 व्यक्तित्वों का परिचय दिया गया है, साउल, योनातन और दाऊद का परिचय। और दूसरी बात जो है इसमें हमें बुद्धिमानी, सावधानी, अनुग्रह और दया का परिचय मिलता है। हम 18 के 1 से 5 तक पढ़ते हैं तो हम इसमें साउल, योनातन और दाऊद के विषय में पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये तीनों व्यक्तियों के बारे में जानेंगे कि साउल कौन है। साउल एक बिन्यामीन गोत्र से कीश नाम के पुरुष का पुत्र था, जिसे परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर राजा होने के लिए चुना था। और योनातन जो था वो साउल का पुत्र था और दाऊद एक बैतलहम वासी इसे नाम के पुरुष का पुत्र था। जब साउल ने
परमेश्वर के विरुद्ध आज्ञा ना मानी तो परमेश्वर ने शाऊल को राजा के पद से अस्वीकृत करते हुए दाऊद का चुनाव किया था, दाऊद का अभिषेक किया था। हम सामुएल की किताब को 10 अध्याय से इधर आगे जब पढ़ते हैं तब हमको शाऊल के विषय में पढ़ने को मिलता है। तो शाऊल एक परमेश्वर की ओर से चुना हुआ अच्छा राजा था, लेकिन उसने एक बार युद्ध के समय में परमेश्वर के ठहराए हुए आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जिस कारण से परमेश्वर शाऊल से क्रोधित हुआ और उसको राजा के पद से हटा देना चाहता था और दाऊद को इजराइलियों के ऊपर प्रधान करने के लिए उसका अभिषेक किया। तो जब परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया तो उसके बाद इजरायली प्रजा के ऊपर फलिस्तियों का आक्रमण हुआ, जिसमें गोलियत नामक एक वीर, फलिस्तियों का एक वीर योद्धा था जिसको इजरायली प्रजा जिससे बहुत डर रही थी और उसको हराने के लिए सोच में पड़ गई, क्योंकि वो बहुत विशाल था और हर रोज इजरायली सेना को ललकारता था। लेकिन उस परिस्थिति में दाऊद नामक यह बालक, जो एक बहुत ही अच्छा चरवाहा था और उसका मन, उसके आचरण, उसका चरित्र इतना अच्छा था कि वह परमेश्वर के मन को प्रसन्न करता था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने उसके मन को देखते हुए दाऊद का चुनाव किया था। और उस युद्ध के बीच में दाऊद ने गोलियत को परमेश्वर की सहायता से मारकर इजराइल प्रजा को छुटकारा दिलाया था, जिस कारण से इजरायली प्रजा दाऊद से बहुत ही प्रसन्न थी और शाऊल के सारे कर्मचारी और शाऊल भी दाऊद से बहुत प्रसन्न थे। और इसी प्रसन्नता के कारण शाऊल राजा ने दाऊद को योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया था। और दाऊद जो था बहुत ही बुद्धिमान था और वो हर जगह हर समस्त चाल में अपने जीवन में बहुत बुद्धिमानी के साथ चलता था, जिस कारण से उसको सारे कर्मचारी, सारी समस्त इजरायली प्रजा उसको बहुत प्रसन्न उससे होती थी। और यही कारण था कि योनातन जो शाऊल का पुत्र था, उसका मन दाऊद के ऊपर लग गया और योनातन जो है दाऊद को अपने प्राण के समान प्रेम करने लगा। वह उससे इतना प्रेम करने लगा, 18 अध्याय के 4 पद में देखते हैं, योनातन ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। वह उससे इतना मन उसका लगा, इतना प्रेम करने लगा था कि वो उससे बहुत ही खुश था। और यही कारण था कि धीरे धीरे दाऊद जब शाऊल के साथ रहने लगा और शाऊल राजा की सारी आज्ञाओं को वो मानने लगा, उसके हित में काम करने लगा और इजरायली प्रजा क्या होने लगी, दाऊद की प्रशंसा करने लगी। इजरायली प्रजा जब दाऊद की प्रशंसा शाऊल राजा से भी ज़्यादा करने लगी, तो यही कारण हुआ कि शाऊल राजा जो है दुखित हुआ और क्रोधित हुआ कि दाऊद का जो मान सम्मान है, एक नए राजा होकर के मुझसे भी ज़्यादा जो प्रजा है, इजरायली प्रजा दाऊद का ज़्यादा मान सम्मान कर रही है। और इस कारण से वह क्रोधित हुआ और शाऊल राजा जो है दाऊद के प्राण का खोजी होने लगा। वह उसके मन में ये इच्छा होने लगी कि वह दाऊद को मार देगा, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा काम कर रहा था इजरायली प्रजा के लिए। और यही कारण हुआ कि 20वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि दाऊद जो है, जब उसको यह समाचार या पता चला कि शाऊल उसको मारना चाहता है, उसका प्राण का खोजी है, उसको नाश करना चाहता है, तो दाऊद वहाँ से वह भागा और इसका समाचार जो है उसने योनातन के पास जाकर इस बात को बताया कि उसका पिता शाऊल जो है उसका प्राण का खोजी हुआ है और उसे नाश करना चाहता है। और वह दाऊद कहता है योनातन से कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे शाऊल जो है मारना चाहता है। मैंने किसी के विरुद्ध कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों है। मुझे ये सारा जो घटनाक्रम है या देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरे और मृत्यु के बीच में मात्र थोड़ा सा ही अंतर है। लेकिन जब योनातन ने इस समाचार को सुना तो उसने दाऊद से कहा कि यह नहीं हो सकता, मेरा पिता जो है कोई भी काम मुझे बिना बताए नहीं करता है, और अगर ऐसी बात है
यहोवा के जीवन की शपथ तुझे कुछ ना होगा। इसी समाचार के द्वारा जो है दाऊद और योनातान आपस में बात करते हैं, और इस स्थान में भी हम देखते हैं कि दाऊद जो है अपनी बुद्धि को काम में लाता है और योनातान के साथ में वे एक योजना को बनाते हैं कि अगर नए चांद के दिन जो समय था उस समय साउल और दाऊद जो है आपस में बैठ करके 3 दिन का भोजन किया करते थे। लेकिन दाऊद ने बुद्धिमानी से योनातान से कहा कि मैं नए चांद के दिन अपने घर को जाऊंगा, और तू साउल अपने पिता से ऐसा ही कहना कि जब वो पूछे कि दाऊद अपने स्थान पर क्यों नहीं है, तो उससे कहना कि वह अपने परिवार के पास गया है। उसके भाइयों ने उसे न्योता दिया है कि वहाँ वार्षिक यज्ञ है और वह वहाँ जाएगा। और दाऊद योनातान से कहता है कि अगर तुम्हारा पिता साउल अगर इस बात को सुनकर अगर वह भलाई के साथ उत्तर देता है तो समझना कि वह मुझे नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर वह क्रोधित होता है तो यह तुम इससे जान लेना कि साउल जो है मुझे अवश्य है मार डालना चाहता है। तब योनातान ने कहा कि तू जो करना चाहता है यहोवा तेरे साथ ऐसा ही करे, क्योंकि योनातान जानता था कि पिता परमेश्वर जो है दाऊद से बहुत प्रसन्न रहता है और उसके साथ साथ चला करता है, इसीलिए यहोवा जो है उसको कुछ ना होने देगा। और इसी तरह से योजना के तहत वो दोनों काम करते हैं। और योनातान और जब वह दिन नए चांद का जब दिन आता है तो जिस तरह से दाऊद और योनातान ने योजना बनाया था उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। उस घटनाक्रम में साउल जो है इसी तरह से उसको प्रति उत्तर देता है और क्रोधित होता है। जब दाऊद उसको पहला दिन तो वह देखता है तो वह चुप रहता है कि शायद वह नहीं आ सका होगा, लेकिन जब दूसरा दिन भी दाऊद को वह हाजिर हुआ नहीं देखता है तो वह योनातान के ऊपर क्रोधित हो जाता है कि दाऊद कहाँ है। और दाऊद अपना सारा जो घटनाक्रम है कि वह बता देता है कि दाऊद जो है अपने परिवार के पास वार्षिक यज्ञ के लिए गया हुआ है, यही कारण है कि वह यहाँ खाने की मेज पर उपस्थित नहीं है। इस कारण साउल बहुत क्रोधित होता है और योनातान पर भड़क कर वह उसे डांटता है और कहता है कि दाऊद को मेरे पास लेकर के आओ। तब योनातान यह जान जाता है कि साउल जो है दाऊद को सचमुच में मारना चाहता है, और योनातान यह चाहता था कि जो अनुचित न्याय दाऊद के साथ ना हो, कि दाऊद एक अच्छे मन का व्यक्ति है और वह उसने किसी भी तरह का पाप नहीं किया और वह जो भी कर रहा है वह बुद्धिमानी से करता है और परमेश्वर के द्वारा ही वह करता है। तब योनातान और दाऊद ने जो आपस में एक चिन्ह के रूप में बातों को भेद के रूप में आपस में बात की थी कि जब अगर ऐसी बात को पता चले कि साउल उसे मारने वाला है तो तब योनातान जो है दाऊद को एक स्थान पर छिपने की योजना बनाता है कि वहाँ तो छिपे रहना और मैं अपने संग एक छोटा लड़का संग लिए जाऊंगा और मैं 3 तीर चलाऊंगा, और जब मैं उस लड़के को तीनों तीर को लाने के लिए भेजूंगा तो मैं यह कहूँगा कि जा तीर तेरे उस ओर है तो तू हमारे पास से विदा हो जाना, और यह समझ लेना कि सचमुच में साउल तुझे मारना चाहता है और सुरक्षित तू वहाँ से हमारे पास से विदा हो जाना, चला जाना। और यही घटनाक्रम होती है। योनातान दाऊद के पास लड़के के संग जाता है और 3 तीर को वह चलाता है और लड़के को वह कहता है कि तीर जा उन तीरों को ढूंढ ला, और इस दाऊद के निकट चट्टान के पास जाकर वह कहता है कि तीर तेरे उस ओर है। तब दाऊद यह समझ जाता है कि योनातान को सारा घटना पता चल गया है कि साउल उसका प्राण का खोजी है, और योनातान जो है उस छोटे लड़के को अपने सारे हथियार और तीर के साथ उसे वापस नगर में भेज देता है। और दाऊद से मिल करके एक दूसरे को चूमते हैं, गले लगाते हैं, और दाऊद जो है निकल करके योनातान के पास 3 बार गिर करके उन्हें दंडवत करता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हुए रोते हैं और दाऊद बहुत अधिक रोता है और वह योनातान से सुरक्षित विदा लेता है। और जब ये बातें इस घटना के होने के पहले योनातान जो है दाऊद से एक वाचा बांधता है कि अगर मैं तेरे साथ भलाई करूं तो तू जीवन भर मेरा और मेरे परिवार, आने वाली पीढ़ी के परिवार तक दया की वाचा बांधे रहेगा। तू हमें
जीवित रखेगा, हम पर दया करेगा पीढ़ी दर पीढ़ी तक। और दाऊद जो है इस वाचा को बांधता है, और जब आखिरी समय में वो एक दूसरे से विदा लेते हैं, एक दूसरे से यह कहते हैं कि यहोवा के नाम की शपथ, हम दोनों ने यहोवा के नाम की शपथ खाई है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य सदा रहे। क्या कहते हुए ये दोनों विदा होते हैं। इस तरह से हम जब इस पूरे घटनाक्रम को पाते हैं तो हमें यह मिलता है कि योनातान जो है दाऊद पर अनुग्रह की दृष्टि करता है। जो अनुचित न्याय होने वाला था, उस अनुचित न्याय को होने से वह रोकता है और दाऊद के ऊपर भलाई करता है। एक परमेश्वर के जन के ऊपर जिसके साथ यहोवा रहता है, उसके साथ वह भलाई करता है, उस पर दया करता है ना, उसके ऊपर दया करता है। इस तरह से हमको अपने जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए कि दाऊद से हमें यह शिक्षा लेनी कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था, एक आत्मिक व्यक्ति, जो परमेश्वर अपने आप को ऐसा रखा, परमेश्वर के प्रति वो समर्पित, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, अपने मन को इतना शुद्ध और सिद्ध रखा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न था और उसका चुनाव राजा होने के लिए किया। इसी तरह से और वह इतना बुद्धिमान था कि अपने परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता था कि परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो है वो क्या है, और वह उसके विरुद्ध और या किसी के भी विरुद्ध वह कुछ भी गलत नहीं करता था। यही कारण था कि वह समझदारी, बुद्धिमानी से अपने चाल चलन को चलता था, और वह एक अच्छा चरवाहा था जिस कारण से वह अपने भेड़ों को संभालना जानता था। इसी रीति से उसने इजरायली प्रजा को भी संभाला, उसकी रक्षा की, युद्ध में जीत हासिल किया और अपने पूरे इजरायली प्रजा की वह रक्षा करता था और सारे लोग उससे प्रसन्न थे। तो हमें यहाँ यही शिक्षा लेनी चाहिए कि आज के जीवन में अगर हम देखें तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को भी देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी और उनके चेले भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें किस तरह का जीवन, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो। हम खुद के जीवन के लिए ना जिए, बल्कि हम परमेश्वर के जीवन के लिए जिए। अगर हम किसी भी तरह का गुनाह करते हैं तो हम उस गुनाह से पश्चाताप करें और अपने मन को फिराएं, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अगर हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया तो इसलिए नहीं बहाया कि हम अपने लिए जिए, अपने मन मर्जी से जिए, बल्कि वह हमें लहू बहाने के द्वारा हमें क्षमा इसलिए दिया कि हम उसके लिए जिए, हम पिता परमेश्वर के लिए जिए। हमारे अंदर जो कमी है हम उसको जाने, उसको पहचाने, अपने चरित्र को जाने और हर कमी को जानते हुए हम अपने आप को शुद्ध करते जाएं और सिद्ध करते जाएं। जिस तरह से बाइबल के वचन हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, उनके चेले हमें सिखाते हैं, इस तरह से अपने गुण को, अपने जीवन को प्रभु की प्रसन्नता के लिए समर्पित करते जाना है। एक दूसरे के प्रति अनुग्रह की दृष्टि रखनी है। एक दूसरे इस संसार में चाहे वो कोई भी हो, हमारे पड़ोसी हो या किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, उनके प्रति हमें दया का भाव रखना है। ऐसा गुण रखना है जो हमारे द्वारा हमारे पिता परमेश्वर, हमारे मसीह को प्रकट करता हो। ऐसा जीवन हमें जीने की प्रेरणा देता है और हमें उस ओर प्रेरित करता है कि हम संसार के सुख से हटकर, भौतिक सुख से हटकर उस दिन के लिए, उस पुनरुत्थान के दिन के लिए तैयार हों जब हमें इस संसार को विदा करना होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे तो वो हमें पूरी तरह से निर्दोष और निष्कलंक पाएं। अपने आप को पहचानना है, और हम किस तरह से पहचानें? जब हम रोज बाइबल को पढ़ेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे, हम अपने आप को पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है। इसलिए हमें बाइबल रोज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने अंदर के गुण को जाने कि परमेश्वर के लिए हमारे गुण, उस गुण कितने हैं और कितने नहीं हैं। इस रीति से वचनों के माध्यम से मैं आज सबों को, बुजुर्गों, माता पिता, बच्चों, हमारे युवा पीढ़ी को ये आग्रह करता हूँ कि हम वचनों के द्वारा अपने मनों को, अपने जीवन को जांचें और पिता परमेश्वर के लिए, मसीहा के लिए अपने जीवन को सिद्धता की ओर, सिद्धता के दौड़ में लगाएं, अपने जीवन को सुधारते पाएं।
सुधारने पाएं। इस संसार के भौतिक वस्तुओं के सुख विलास अभिलाषाओं से दूर होकर अपने मनों को हम अपने परमेश्वर के वचनों पर लगाएं और अपने जीवन को, अनंत जीवन को प्राप्त करें। आशा करता हूँ आज का संदेश और आज का वचन आप लोग को अच्छी रीति से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, ईश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इस सुंदर से समय को हमें आपके वचनों को और संदेश को सुनने का मौका दिया है। पिता, निवेदन करते हैं कि इन वचनों के माध्यम से हम सबों का जीवन आपके मार्ग पर चलने पाए और आपके अनुसार हमारा जीवन ढलने पाए, ताकि उस जो आपकी इच्छा है कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, हम सबों के जीवन में वो अनंत जीवन और उस अनंत जीवन के हम भागी होने पाएँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालकर कनान देश को ले जा रहे थे, तब रास्ते में परमेश्वर मूसा को सिनै पर्वत पर ले जाते हैं और वहाँ परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं देते हैं और आज हम उन्हीं 10 आज्ञाओं के बारे में देखेंगे। परमेश्वर के द्वारा दी हुई 10 आज्ञाओं को अब हम क्राफ्ट के माध्यम से देखेंगे और इस 10 आज्ञाओं को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है: कलर्स, कंपास, रबर, पेंसिल, एक बटन जिससे तार लगा हुआ है, सिजर, स्केल और चार्ट पेपर। अब हम 11 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे जो कि होगा 10 सेंटीमीटर का। अब हम इसे सीजर की मदद से काट लेंगे। सीजर की मदद से काटने के बाद ये कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। अब हम इसमें ड्राइंग बनाएंगे। सीजर की मदद से काट लेना है। ड्राइंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और हमने इसमें 10 आज्ञाओं को लिखा है और उनसे रिलेटेड पिक्चर्स बनाए हैं। अब हम कलर करेंगे। मैंने रेड कलर लिया है, आप कोई भी अपने फेवरेट कलर से कर सकते हैं और मैं यहाँ वाटर कलर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपको जो कलर अच्छा लगता है जैसे क्रेयॉन या फिर स्केच कलर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने जो होल किया है उसमें हमने बटन में जो तार लगाए थे उसे डालेंगे। फर्स्ट कमांडमेंट, नो अदर गॉड। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। सेकेंड कमांडमेंट, नो आइडल्स। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। थर्ड कमांडमेंट, डोंट मिसयूज गॉड्स नेम। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। फोर्थ कमांडमेंट, रेस्ट ऑन द सबत। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल।
commandment, honor your parents. 5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। 6th commandment, don't murder. 6वीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। 7th commandment, no adultery. 7वीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। 8th commandment, don't steal. 8वीं आज्ञा, चोरी मत कर। 9th commandment, don't lie. 9वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10th commandment, don't covet. 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। हम लोग ऑनलाइन संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें इन दिनों संभाले रखा और हमारी रक्षा रखवाली की और इस सुंदर दिन को देखने का अवसर प्रदान किया। परमेश्वर पिता, आपने इस ऑनलाइन संडे स्कूल को करने में आपने हमारी अगुवाई की, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता, हमने जो भी गीतों को गाया है, वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर पिता आपने उसमें आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हमने जो भी वचनों को पढ़ा उसके अनुसार हम चलने हारे बन पाए। परमेश्वर पिता, इस समय निकट परिस्थिति में बहुत से लोग बीमार हैं, आप उन्हें स्वस्थ करिए परमेश्वर पिता, और वे स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप हमारी पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, और जो भी नौकरी करते हैं आप उनकी नौकरी में उन्नति करिए परमेश्वर पिता। और जितने लोग भी नौकरी की तलाश में हैं, आप उन्हें अच्छी नौकरी प्रदान करिए। और इस पूरे समय में आपने हमारे साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद। और क्या मांगे, आप तो मांगने से पूर्व हमारी सारी आवश्यकताओं को जानते हैं और दिया भी करते हैं। इस छोटी सी दुआ को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।
और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो। आमीन।